नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। मैं हूं सुमित बिश्नोई फार्मासिस्ट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुमित द फार्मासिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। फंगल इन्फेक्शन कई तरीके के होते हैं। ऐसी ऐसी जगह पे होते हैं कि आप किसी को बता नहीं सकते। इतना ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है कई बार कि आप जो है परेशान हो जाते हैं कि अब करें क्या। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कई तरीके के इंजेक्शंस, टैबलेट्स और दवाइयाँ देते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि फ़ंगल इन्फेक्शन आखिर है क्या। फ़ंगल इन्फेक्शन आपके नाखूनों में भी हो सकता है, नाखून ख़राब हो जाते हैं इसमें। फ़ंगल इन्फेक्शन हेयर में हो जाता है, कई बार स्काल्प में आपने देखा होगा कि डैंड्रफ के कारण हो जाता है, नीचे पपड़ी सी जम जाती है, उसके कारण भी एक फ़ंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और फंगल इन्फेक्शन आपके प्राइवेट पार्ट के साइड में जहाँ पर आपको खुजली बहुत ज़्यादा होती है, इचिंग होती है और कई बार रिंग वर्म टाइप भी बन जाता है। ज़्यादातर हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये फंगल इन्फेक्शन इन दिनों में ज़्यादा होता है जब गर्मियाँ शुरू होती हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण गीला रहेगा तो वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन पनपेगा और धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाता है। ये आपको कोई बुखार होता है या कोई और बीमारी होती है, आप 4-5 दिन की दवाई लेते हो, ठीक हो जाते हो, लेकिन फंगल इन्फेक्शन की दवाइयाँ लंबी चलती हैं, लंबे टाइम तक। कई लोगों को तो ज़िंदगी भर तक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। फंगल इन्फेक्शन के अंदर 3 तरीके की दवाइयों का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। सबसे पहली दवाई होती है टॉपिकल क्रीम्स या ऑइंटमेंट, जो कि आपके स्किन के ऊपर आपको लगाने के लिए दी जाती है। दूसरी आती है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, टैबलेट्स या कैप्सूल्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं, ताकि जो अंदर से आपका इन्फेक्शन हुआ है उसको ठीक करने के लिए। तीसरी जो बहुत ही कम इस्तेमाल होती है, जब बहुत ही कंडीशन ख़राब हो जाए, ओरली आप दवाई नहीं ले सकते हो, तो ऐसे में आपको इंजेक्शन, एंटी फंगल इंजेक्शंस आते हैं, वो दिए जाते हैं ताकि आपका इन्फेक्शन को कम किया जा सके। दोस्तों, सबसे पहले तो इन्फेक्शन अगर आपको हुआ है तो आपको अपने कपड़े अलग रखना है, अपना टॉवल आपको अलग यूज़ करना है, ताकि इन्फेक्शन आपके घर में किसी और को ना फैले। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ कि आपको गीले कपड़े नहीं पहनने। कई बार नहाने के बाद में इंसान गीले कपड़े पहन लेता है, गीले में ही अच्छे से बिना पोंछे पहन लेता है, तो वहाँ पर जो है वो गीलेपन की वजह से फंगल इन्फेक्शन पनपना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो बॉडी के और पार्ट्स में भी फैलना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रॉपर आपको हाइजीन के साथ रहना है। पाउडर, एंटी फंगल पाउडर्स आते हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, उनको लगाइए, जिससे कि वहाँ पर जो जगह है वो ड्राई नेस वहाँ पर बनी रहे। और हल्के और कॉटन के कपड़े पहनिए ताकि आपका पसीना सूखता रहे। अब बात करते हैं टॉपिकल क्रीम्स के बारे में। तो टॉपिकल क्रीम में सबसे जो बेस्ट जो 3 क्रीम हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें सबसे पहली है क्लोट्रिमाजोल क्रीम, फिर आती है कीटोकोनाजोल क्रीम और तीसरी आती है लुलिकेनाजोल। आपने देखा होगा कि तीनों के अंदर एजोल लगा हुआ है। एजोल जिसमें लगा होता है, ये ज़्यादातर एंटी फंगल क्रीम जो आती हैं उनके अंदर ये एजोल लगा होता है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि आप ये देख के आप ले सकते हो। इनमें से कोई सी भी क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्लोट्रिमाजोल क्रीम में आप जो है क्लोसिप क्रीम आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कीटोकोनाजोल क्रीम में KZ क्रीम के नाम से आती है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और लुलिकेनाजोल में क्लोसिप L के नाम से एक क्रीम आती है। आप इनमें से कोई भी क्रीम या किसी भी ब्रांड की आप क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। फ्लूकोनाजोल और इट्राकेनाजोल 2 तरीके की टैबलेट्स आती हैं, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लूकेनाजोल की जो डोज़ होती है वो वंस वीकली की होती है। किसी किसी को ये डोज़ जो है 14 दिन में एक बार भी दी जाती है। लेकिन इसको टाइम पर ही खाना होता है कि आपने आज मान लो संडे है, आज खाया है तो नेक्स्ट संडे उसको खाना है, क्योंकि उसका साइकिल पूरा तभी होगा। इसी तरीके से ये जो है 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू की जाती है, डिपेंडिंग ऑन योर इन्फेक्शन। अब बात करते हैं इट्राकोनाजोल कैप्सूल के बारे में। इट्राकोनाजोल कैप्सूल 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम में आता है। ये आपकी स्किन के इन्फेक्शन को देखते हुए इसकी डोज सेट की जाती है, कितने mg की आपको रिक्वायरमेंट है। इसको तकरीबन 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू लेना पड़ता है। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँ, आपको अगर कभी भी स्किन इन्फेक्शन हो तो दवाई का कोर्स पूरा करें। कई बार ऐसा होता है कि आपको ऊपर से स्किन पर लगता है कि इन्फेक्शन ख़त्म हो गया है, लेकिन स्किन के अंदर वो इन्फेक्शन रहता है, अंदर वो फंगल इन्फेक्शन रहता है, वो
दोबारा आपको जो है तंग कर सकता है। तो ऐसे में आप दवाई का कोर्स पूरा करें, जब तक डॉक्टर आपको बताए तब तक इस दवाई को लेते रहें कि इन्फेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। बात करते हैं एंटी फंगल इंजेक्शन के बारे में। एंटी फंगल इंजेक्शन में फ्लुकेनाजोल इंजेक्शन आता है और भी कई तरीके के इंजेक्शन्स आते हैं। ये इंजेक्शन्स तब दिए जाते हैं जब पेशेंट को कोई भी दवाई असर नहीं कर रही है, कोई क्रीम लगाने से भी उसको इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, या कोई टेबलेट्स या कैप्सूल्स हम दे रहे हैं उससे भी उसको इन्फेक्शन में आराम नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच सके। यदि आपका कोई छोटा मोटा सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।